और हुजूर का पाकीज़ा नाम अल्लाह अल्लाह। अगर मैं हजारों मर्तबा अपने मुंह को गुलाबो मुश्को अंबर से धुलूं, फिर भी मेरा मुंह इस काबिल नहीं है कि हुजूर का प्यारा नाम मोहम्मद इस जबान से ले सके। ये रुतबे हैं हमारे आका करीम के नाम के। हम कैसे रब को याद करते हैं यार? लोग बेदअमली के शिकार बनते जा रहे हैं। रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के मुअक्कर मोहतशम साहिब फजीलत उलमाए ज़बिल एहतराम मुफ्तियाने किराम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत तालिबानी उलूम नबविया हाज़रीन बज़्म इस्लाम की इफ़्फ़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ मकीने गुंबदे खजरा ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुझसे पेशतर एक पाकीज़ा खिताब शहज़ादे रसूल गुले गुलजारे वास्तियत हज़रत पीर तरीक़त सैयद अनस मियाँ साहब क़िबला दामत फ़ैज़ुकुमुल आलिया ने आपने समात फरमाया और हिंदुस्तान का एक मोतबर शायर मोहतरम एहसान शाकिर साहब से आपने उनके कलाम को भी सुना। बड़े अदब से अर्ज़ है आपकी खिदमत में कि जब तक मैं तकरीर करूं तो सिर्फ मुझी को तकरीर करने दीजिएगा। आप सभी हजरात खामोशी के साथ सुनिए कि मैं कहता क्या हूं आपसे। मुझे आपके वाह वाही की जरूरत कतई तौर पे नहीं है, बस खुदा करे कि हमारी बात आपके दिल में उतर जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की 3 आयतें तिलावत की हैं। सबसे पहले उसका मफ़हूम सुन लीजिए, क्योंकि ये जलसा जश्न गौसे आज़म के टाइटल से मुतारफ़ है, तो इसी के इर्द गिर्द हमारी गुफ्तगू आपको सुनने को मिलेगी। कुछ हिदायत और कुछ तीरो नश्तर के साथ में। पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अल्लाह इरशाद फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफ़दा, हश्र के मैदान में हम वलियों को दूल्हा बना के बुलाएंगे। व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। दूसरी आयत मुबारका मैंने तीसरी ये पढ़ी, उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत भरी बातें करके और अच्छी बातें अच्छी नसीहत करके लोगों को रब की तरफ बुलाया जाए। ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हम भिड़ते ही जो है ले तेरे की दे तेरे की शुरू कर देते हैं। तबलीग का दरवाजा आज बंद तो नहीं हुआ है ना, ये तो कयामत तक जारी रहेगा। अगर हमारा हिज़्बे मुखालिफ हमारी इस महफिल में आके हमारी तकरीर नहीं सुनेगा तो जिन्नात तो समझाने जाएंगे।
शुरू ही में हम इतने अल्फाज बड़े ही जोरों शोर से दे देते हैं कि वो आदमी हमारी बात सुनने से पहले निकल के भाग जाता है। हज़रत अल्लामा मौलाना नूरैन साहब क़िबला ने ये साबित कर दिया है आपके इस गांव में कि हिकमत से बहुत कुछ किया जा सकता है। न हो मायूस ए इकबाल, अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो, तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। अगर तन्हा इनकी कदो काबिश की बुनियाद पर मस्जिद में जवानों की तादाद नमाज के अंदर कसरत से भरी जाती है, हम सब मिलकर अगर सामूहिक तौर पर ऐसा ही काम करें तो क्या हम अपने अपने इलाके में इस तरह से दीन और सुन्नियत का काम नहीं कर सकते हैं? अगर ये 10% से 40% लोग बन सकते हैं तो फिर कमी हमारे अंदर कहां? मसलके आला हजरत शजरे ममनुआ नहीं है। इस नारे से लोगों को डराया ना जाए, लोगों को इस तरफ बुलाया जाना चाहिए। वाह 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 वाह, दावत दीजिए ना, क्या दिक्कत आती है? ये रब का फरमान है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़ा, हिकमत से लोगों को बुलाइए। आप जानते होंगे कोई कितना ही बड़ा मरीज क्यों ना हो, किसी भी मर्ज का, अगर कोई उटपटांग डॉक्टर मिल जाए तो शायद आधी मौत उसी वक्त उसकी हो जाए, और कोई ढंग का डॉक्टर मिल जाए थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से है, उसके साथ बातचीत करें तो आधा दर्द उसका यूं ही खत्म हो जाता। ये जानते ना, चीर फाड़ की नौबत आने से पहले ही मरीज काफी हद तक ठीक हो जाता है। तबीब ठीक होना चाहिए, डॉक्टर ठीक होना चाहिए, जो ये समझ सके कि मरीज का दर्द क्या है, बगैर समझे एंटीबायोटिक दवा और भैंस वाला इंजेक्शन लगा देना ये अक्लमंदी की दलील नहीं है। हमारे यहां मुसीबत इसी बात की है, मर्ज टटोलते नहीं है, तशखीस करते नहीं है, और 500 mg का टेबलेट टिका देते हैं, चाहे तुम मरो चाहे जियो, हमने तो दवा दे दी तुम्हारे। हमारा पैदा करने वाला रब हमें तबलीग की तालीम देता है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। बंदो, मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाना चाहते हो ना, तो एक भागा हुआ बंदा, एक मुजरिम बंदा इतनी जल्दी से कटघरे में नहीं आता। जिस तरह से एक बिगड़ायल ऊंट या बिगड़ा हुआ जानवर, भैंस, गाय वगैरह वगैरह, आप उसको पकड़ना चाहें तो जल्दी नहीं, लेकिन अगर आप अपने हाथ में घास ले लें, चुमकारते हुए जाएं, मोहब्बत से बुलाएं, तो वो बहुत आसानी से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे ही जो रब के मफरूर बंदे हैं, दहलीज़े करम से भागे हुए हैं ना, उन्हें हिकमत से बुलाएं। और मौइज़ा हसना, बात जो की जाए ना वो अच्छी बात की जाए, और की कैसे जाए? हिकमत के साथ की जाए। अगर कभी बहसो मुबाहसा की नौबत आ भी जाए, वह जादिलहुम बिल्लती ही आहसन, तो जो सबसे खूबसूरत तरीका है उसे अपनाइए। एक और मिसाल पेश करूं, एक बिल्कुल नौमौलूद बच्चा हो जो 7-8 महीने का, 9-10 महीने का है, अगर आपके चेहरे का हाव भाव गुस्से में है और उसी अंदाज में अपने हाथ को बढ़ाइए बच्चे को गोद में लेने के लिए, तो आपकी तरफ नहीं आएगा। लेकिन मुस्कुरा करके अगर आप उस बच्चे को हाथ बढ़ाएंगे गोद में लेने के लिए, तो लपक करके आना चाहता है। गोया चेहरे का नशेबो फराज एक नौ मौलूद बच्चा भी पढ़ता है कि लेने वाला गुस्से से मुझे बुला रहा है या मोहब्बत से मुझे बुला रहा है। तो अगर छोटा सा बच्चा इस अंदाज तखातुब को महसूस करता है, तो जो 7-80 साल का बुढ़ा,
90 साल का, 70 साल का, 50 साल का, 25-30 साल का बंदा जो अल्लाह के दरबार से भागा हुआ, क्या वो ये नहीं समझता कि आप कैसे बुला रहे? कुछ तो ऐसे आएंगे तो जितने वहाबी देवबंदी सब निकल जाए, तो किसको जिन्नात को तब्लीग करोगे आप? किसको करो? हम यहीं पे फाल्ट हैं। हम तो इनवाइट कर दिया, आइए नहीं आप। हमारा मसलक तनफ्फुर का मिजाज नहीं देता है, मोहब्बत का मिजाज देता है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी को अपना बनाना चाहते हो तो उस पर एहसान करो। एहसान करोगे ना तो तुम्हारे कब्जे में वो आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। एहसान नहीं करोगे तो तुम्हारे पास नहीं आएगा। यूं भी आप देखें, एक कुत्ते को आप रोटी अपने दरवाजे पे डाल दें, फिर कल उसी टाइम आपके दरवाजे पे आएगा, चाहे कितना भगाएं आप, रूटीन में आता रहेगा। वो पत्थर मारिए कैसे भी, एक आपने एहसान किया ना। हम ये बता दें आपको कि ये जितने लोग हैं ना अहले सुन्नत वल जमात के अलावा, ये आसमान से बरसे नहीं है पारी की तरह, ना ये पौधे की तरह जमीन से उगे हैं। हमारी ही सबसे निकल करके ये मामलात जो है दुनिया में फैले हैं और लोग सड़ गए हैं। वजह किसकी क्या रही है? हमने बीज डालते वक्त जो खाद डाला है बहुत ज्यादा डाल दिया, तो धान, गेहूं और सरसों के बीज ही सड़ गए अंदर। अगर ये तमहीदी गुफ्तगू आपकी समझ शरीफ के झरोके में रोशनदान से उतरकर दिल के तख्ती पर नक्श हुई, तो अब मैं गुफ्तगू शुरू करता हूं। अल्लाह फरमाता है, हश्र के मैदान में हम वलियों को दूल्हा बना के बुलाएंगे। जो दोस्त हजरात कहते हैं कि वलियों की शान कुरान में कहां लिखी हुई है, आप किससे पूछते हैं? केला बेचने वाले से, हाथ गाड़ी चलाने वाले से, हल जोतने वाले से आप पूछते हैं कुरान में कहां लिखा हुआ? कभी हमसे भी पूछें कि कुरान में वलियों की शान कहां लिखी हुई? और वैसे भी रब ने फरमाया, फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम जानते नहीं हो तो आलिमों से पूछो, जाहिलों से नहीं। तुम्हें जाहिल क्या बताएगा यार? ये हदीस कहां लिखी है? कुरान की आयत में कहां अल्लाह ने वली का तज़किरा फरमाया? अल्लाह फरमाता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफ्दा। मुत्तकी को, परहेजगार को, वलियों को हश्र के मैदान में अल्लाह दूल्हा बना के बुलाएगा। और दूल्हा जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है? उस दिन तो उसी की चलती है। हाँ, अगर बगैर दूल्हा के बारात लेके आप पहुंच गए ना तो कोई घास नहीं डालेगा, न चाय, न पानी, न कुछ नहीं, बैठे रहिए साहब। और दूल्हा आ जाए ना तो माशाल्लाह, क्या हलवा, क्या जलवा, क्या थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला ये पिए जा रहे हैं। सदका किसका है? अगर आपका दूल्हा इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके रुखे ज़ेबा को देखने के बाद हजारों बाराती का भला हो जाता है, क्या ख्याल है मैदाने महशर में जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी दूल्हा बनाए जाएंगे तो उनके बारातियों का हाल क्या होगा? अल्लाह उनके रुखे ज़ेबा को देखेगा, फिर कहेगा ये बाराती किसके हैं? ये बाराती किसके हैं? ये किस शहर वाला की आमद है? दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। ओ गौस के बारात में जाने की तमन्ना रखने वालों, कम से कम कपड़ा वपड़ा तो साफ कर लो यार। अमल की दहलीज थोड़ी ठीक बना लो, चेहरे रोशनो मनोवर कर लो, बारौनक बन जाओ,
दिल के निहा खाने में यार की तस्वीर को कैद करके रख लो, नजरों को हया का पैकर बना लो और खुदा के हुजूर में सजदे पेश करने की आदत डाल लो, फिर देखो आपका मकाम क्या होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम गौस के मानने वाले, गौस के मानने, क्या गौस ने भी कभी कहा कि हाँ हम तुम जानते हैं? क्या गौसे आजम ने हमको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये शमसुद्दीन कादरी जो है मेरा मानने वाला है? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई तो मुझे बता दो। एक हाथ से ताली कब तक बजाते रहोगे? बजती नहीं। हम सुन्नी जन्नत में जाएंगे, टिकट दिखा दो आप। है किसी भाई के पास अगर टिकट है जन्नत का, बता दो मुझे। वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के बड़े गुमान में बैठे। ये कन्फर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कन्फर्म हुआ तो खैरियत है, और कन्फर्म ना हुआ तो आप बगैर टिकट के सफर कर रहे हैं मियां जी। टीटी पकड़ेगा ना तो सीधे हवालात में या पेनाल्टी के साथ में पूरा किराया फिर से वसूल करेगा। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें। सिर्फ देख बना बना कर खाने से, 11वीं मना लेने से, 6 महीना मुर्गा पाल कर रखिए गौसे पाक के नाम की नियाज करने से, ये दलील नहीं है मोहब्बत की गौस से। उसी गौस ने फरमाया है जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये नहीं सुना? कितना कॉन्फिडेंस हमें है जन्नती होने का, है? जो जन्नती होने का वीआईपी टिकट रखते थे वो रात रात भर रोते थे, और हम गली कूचे में मारे मारे फिरते हैं। मारे मारे हमारा जवान लिए मोबाइल पगलाया फिर रहा है, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। भाई साहब ऐसा खामखा का दावा क्यों करते हो? मान जाओ, खुदा के लिए मान जाओ। इतनी आसान जन्नत नहीं है जितना आपने समझा है। हम सुन्नियों के यहाँ सबसे सस्ती कोई चीज है जो तो जन्नत है। हाँ, बकिया सब महंगी है, जन्नत बहुत सस्ती है। हमारे शोरा हजरात आएंगे तो एहसान साहब चले गए तो क्या कहते हैं, लहरा के बोलिए एक बार सुभान अल्लाह कहा ना तो 10 पेड़ लग गए जन्नत में आपके नाम के। मैंने भाई साहब पहले जमीन तो खरीद लो जन्नत में। नर्सरी से 10 पेड़ लिए घूम रहे हैं। इस गांव का नाम क्या है? हाँ, नर्सरी से आप ले आइए 10 पेड़, अब मजपुरवा में घूमते रहिए। 1 सेंटीमीटर जमीन आपके नाम की नहीं तो मेड़ पे लगाएंगे, पड़ोसी के खेत में लगाएंगे। पहले प्लॉट तो खरीद लीजिए पेड़ लगाने के लिए। जन्नत में जमीन खरीदी नहीं है, प्लॉट खरीदा नहीं है, और पेड़ लगाए बैठे हैं। क्या लॉजिक है जो बाउंसर जा रहा है? तो हमारी कौम के लोगों ने भी समझ लिया, हमारे सुन्नियों ने, जब इतनी सस्ती जन्नत है तो जब जब कोई शायर आएगा कूद कूद के बोलता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो गिनता भी रहता 10 पेड़ 10 पेड़ 10 पेड़। कौन जाए नमाज पढ़ने की, इबादत कर रहे कौन जाए? अरे पूछो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करी, जिसने साल भर न खाना खाया है न पानी पिया है, जिक्र मौला में मस्त रह करके, और फिर रब का फरमान यूं आया था स्पेशली तौर पर, जिसे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा ने यूं नोट किया, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हम में से कोई आदमी ठान ले कि हम नहीं खाएंगे,
जब तक अल्लाह ना खिलाएगा मर जाओगे, अल्लाह नहीं खिलाएगा। हमारे करतूत ही ऐसे, नाज उनके उठाए जाते हैं जो नाज वाले होते हैं, जिनकी शानें बुलंद होती हैं, जिनके रुतबे बड़े आला पैमाने के होते हैं, उनके नाज उठाए जाते हैं। यूं ही थोड़ी है, ये चर्चे रब ने यूं नहीं किए हैं। हम अपने परदादा को अपने हाथ से दफन किए अपने कब्रिस्तान में, आज हम बता नहीं सकते हमने दफन कहां किया था। और 850 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पर्दा फरमाए हुए। सिर्फ उनका मजार नहीं, उनका मजार भी, उनका शहर बगदाद भी दुनिया के हर आशिक रसूल के सीने पे नक्श है। वाह वाह, रब ने उनके चर्चे आम किए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम हमें याद करो हम तुम्हारा चर्चा आम कर देंगे। आइए बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक का मफ़हूम सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा नवाफिल के जरिए से यानी फर्ज अदा करे, छोड़े नहीं, नफली इबादत कसरत से करे, नवाफिल के जरिए से अगर मेरा तकर्रुब हासिल करता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। अगर वो मेरा बंदा किसी चीज की हलफ उठा ले, कसम उठा ले, तो मैं अपने बंदे की आबरू रखता हूं, लाज बचाता हूं। अगर वो कह दे सूखे पेड़ को हरा हो जा तो वो हरा हो जाता है, और कह दे हरे पेड़ को सूख जा तो सूख जाता है, उसकी पत्तियां सूख जाती हैं। ये रब दम पैदा करता है उन जबानों में जो जबाने रब के मोहब्बत में रतमुल लिसान दिखाई पड़ती है। और हम दिन भर गाली, चुगली, ग़ीबत, तेरी मेरी, ऐसी की तैसी, पान पूड़ी, क्या मिराज, क्या बोलते मिराज, नहीं खाते नहीं सबका, पूड़ी में मिराज और क्या क्या आता नहीं है। हाँ, तंबाकू भरे हुए पूरा गाल फुलाए बेटे। हाँ, गुटखा गुटखा जी बेटे, पिचकारी मारते हैं वहां तक जाए, शर्म नहीं आती है? इस मुंह से तुम रब का नाम लेते हो जहां बदबू पैदा होती है। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद में जो कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा ले वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए जब तक उसके मुंह की बदबू दूर ना हो जाए। क्या ख्याल है? हम हमारी बिरादरी से भी मुखातब हैं जो पूड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट कचर कचर खाए जाते हैं। अगर ऐसे आदमी के बगल में आप नमाज खा पढ़ने खड़े हो जाए ना, उसके जिस्म से भी पूड़ी की बदबू आती रहती है, जी करता नियत तोड़ के भाग जाओ, मुंह से बदबू आती है, शर्म नहीं आती है? अगर कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा करके मस्जिद नबवी में आने से मुस्तफा करीम ने मना फरमाया है, तो ये मुंह जो बदबू से भरा हुआ पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट की बुनियाद पर, कौन से मुंह से रब के पाकीज़ा नाम को तुम लेते हो? अल्लाह अकबर। किस मुंह से याद करते हो अपने रब को? एक तो वैसे भी हमारी जबान इस काबिल कहां है जो रब का पाकीज़ा नाम ले सके, और हुजूर का पाकीज़ा नाम अल्लाह अल्लाह 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। अगर मैं हजारों मर्तबा अपने मुंह को गुलाबो मुश्को अंबर से धुलूं, फिर भी मेरा मुंह इस काबिल नहीं है कि हुजूर का प्यारा नाम मोहम्मद इस जबान से ले सके। ये रुतबे हैं हमारे आका करीम के नाम के। हम कैसे रब को याद करते हैं यार? लोग बेदअमली के शिकार बनते जा रहे हैं, और इस राह में बहुत ज्यादा योगदान उन बेअमल पीरों का है। हाँ, बेअमल पीरों का।
पीरी मुरीदी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर जो बदअमल पीर है ना, मैं उनकी बात करता हूं। आते हैं लोग, मर्द औरत, पैर भी चूमेंगे, हाथ और मुंडी ढका देंगे उसके पैर में। अभी हजरत सैयद नजीब मियां साहब क़िबला दामत फैज़ुल आलिया का एक ट्वीट पढ़ा मैंने। वो फरमाते हैं कि पीर की दुआओं से मुरीद एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता, और मुरीद के नजराने से पीर BMW में घूमता है। हुजूर रफीक मिल्लत ने फरमाया, पीर की दुआ से मुरीद साइकिल भी नहीं खरीद पाया, और मुरीद के नजराने से पीर BMW में घूमता है, मर्सिडीज कार में घूमता है, बंगले करोड़ों के, बिल्डिंग करोड़ों की, एक नहीं 10 कलकत्ता में, बंबई में, ओ जी अहमदाबाद में, लखनऊ में रहता कौन है? एक चौकीदार। तो क्या फरमाते हैं नजीम मियां क़िबला दामत फैज़ुल आलिया, ओ लोगों, पीरों के हाथ अदब से चूमो, और ये सर पीरों के टांग में रखने के लिए नहीं, अल्लाह की दहलीज से करम पे झुकाने के लिए अल्लाह ने। हाँ हाँ, ये पेशानी रब के सामने झुकाओ। वैसे इतनी सख्त बात दूसरा कोई पीर नहीं कर सकता, हाँ बड़ी जुर्रत चाहिए उसे। लेकिन चूंकि मारारा है ना, इमाम अहमद रजा का पीर खाना है। बरेली के कलंदर ने जो सिलेक्शन किया था ना अपने पीर का, मारारा यूं ही नहीं किया था। कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल भले मेरी सरकारों के। काश हमारे हिंदुस्तान के सारे पीराने तरीकत इसी उसवे करीमाना के आमिल बन जाएं। अभी देखिए सुन्नियत में बहार पैदा हो जाए, पूरी सुन्नियत में चमक पैदा हो जाए। लोग, हमने देखा है एक मर्तबा भी पीर नहीं कहता मुरीद से कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, इल्ला माशाअल्लाह, पूछा ही नहीं। ये भी नहीं पूछता जो तुमने खाना बनाया है ये हलाल का है कि हराम का है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को हमने देखा है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा है हमने, हुजूर बुरहाने मिल्लत को हमने देखा है, अल्लामा मुश्ताक निजामी साहब क़िबला को देखा है हमने। ये अकाबिर हमारे, हुजूर आसनुल उलमा को हमने देखा, खिदमत करिए। ये वो लोग थे जिसके यहाँ खाना खाने जाते थे ना, तो पहले पूछा करते थे आपका कारोबार क्या है। जब हलाल लुकमा पेट में जाता है ना, तब नूर पैदा होता है दिल में। आज लोग कहते हैं यार मौलाना लोगों की जबान में तो तासीरें नहीं रह गई। हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात कहते हैं आप। इसलिए कि मैं तकरीबन 5 तारीख को मकराना से निकला हूं, कल मकराना पहुंचूंगा। अपने घर से रोटी चावल सब्जी बना करके इतने दिन का लेके चल नहीं सकता। खाते आप कहां हैं, मुझे ये नहीं पता कि आप कैसा खिलाते। मोमिन का गुमान अच्छा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हलाल खिलाते होंगे। लेकिन अगर आपका ये दावा है कि उलमा की जबान में तासीर नहीं है, तो हम रोज आपका ही खा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि आप जो खिलाते हैं वो ठीक है कि नहीं है। अल्लाह फरमाता वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करते रहो, बेशक नसीहत मोमिन को फायदा देती है। बेशक बार बार अगर किसी चीज को करने को कहा जाए कभी तो आदमी मानेगा ना। एक और मिसाल पेश करूं, पहले कुएं से पानी निकाला जाता था, जब ये नल वल नहीं था, कुएं से, तो कुएं की मुडेर पर मोटे मोटे पत्थर रखे रहते थे, इतने मोटे मोटे, तो डोल से पानी खींच कर निकालते थे। जो रस्सी होती थी वो बारीक बारीक रेशे से बनी होती थी, एकदम नरमो नाजुक। बार बार रगड़ घिस खींचते 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 उस मोटे पत्थर में एक एक बालिश गड्ढा बन गया। अगर नरमो नाजुक रस्सी एक सख्त किस्म के पत्थर पर बार बार रगड़ी जाए
अगर वहां जगह बन सकती है, गड्ढा बन सकता है, तो दिल तो इतना सख्त नहीं होता ना आदमी का। अगर बार बार लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाए और पीर कह दे जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगा ना मेरे पास आना, ना तेरे खाना खाने हम आएंगे। वाह, इनका बाप सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा। आपको बड़ी एक अजीब बात बताऊं, अभी 15 दिन पहले बनारस एयरपोर्ट से मैं भी था और अजमेर शरीफ की एक बड़ी मस्जिद के इमाम साहब थे, नाम नहीं लूंगा उनका, तो उन्होंने फरमाया कि हजरत क्या बताएं, आप बहुत सख्त बोलते तो हैं लेकिन बहुत जरूरी है बोलना। मैंने वजह, बोले हजरत क्या बताऊं, मैं दरगाह शरीफ अजमेर में हाजिर हुआ तो खादिम एक आदमी को पकड़ के गरीब नवाज के चौखट पर सजदा कर, क्या करा, सजदा कर, ख्वाजा को सजदा कर। तो फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा नालायक ऐसी बदतमीजी क्यों करता है, गैर खुदा को सजदा करना हराम है। तो क्या कहता है वो खादिम, अपनी मुल्लागिरी अपनी मस्जिद बताना, यहां पर तो यही चलेगा। अगर अल्लाह वालों की चौखट से शिर्क की दावत दी जाएगी तो हमारी कौम कहां जाएगी। अल्लाह के वलियों ने ये पेशानी खुदा की दहलीज पे झुकाने की तबलीग करी थी, अपने कदमों में नहीं। आज अक्सर मज़ारात पर चूंकि गुंडों का कब्जा है, मवाली का कब्जा है, आबाश के लफंगों का कब्जा है, डाकुओं और लुटेरों का कब्जा है, उनका बिजनेस बिल्कुल यूं समझिए इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, ओनली प्रॉफिट, लाखों करोड़ों धंधा है ना। तो धंधा पर अगर कोई आंच आएगी तो आदमी बर्दाश्त करेगा। इसीलिए मज़ारात जो कल औलियाए किराम ने खुदा के दीन की तबलीग की थी, तौहीद का प्रचार प्रसार किया था, बंदों को खुदा की चौखट पर झुकाया था, आज उन अल्लाह वालों की चौखट से शिर्क फैलने लगा है। शिर्क इल्ला माशाअल्लाह फैलाता कौन है, मुजावर खादिम। ये कौन है, मुश्तंडे, न दाढ़ी है मर्दों के, न मोछ, ना ये जुम्मा पढ़ते हैं, ना पंज वक्ता नमाज पढ़ते हैं, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं। कोई गांजा पीता है, कोई चरस पीता है, कोई भांग पीता है, कोई हेरोइन खाता है, कोई अफयून खाता है। तो ख्वाजा की दीवानी में तो दीवानी, हराम खोर कहीं के ख्वाजा की दीवानी बन के चला गया। ये हमारी कौम का अलमिया है। लोग लिए चौपड़ी बैठे हुए हैं, जैसे कोई आया जाहिर, हाँ जी नाम बोलिए अपना, अपने अम्बा का नाम बोलिए, एड्रेस लिखाइए, कहाँ तशरीफ लाइए, अच्छा देग में कितना पैसा डालेंगे, चादर में कितना डालेंगे, घगर में कितना डालेंगे, वहां कितना डालेंगे। ये मुर्गे जाके फंसते रहते हैं। अशरफी, रजवी, नूरी, अबुल उलाई, जहांगीरी, बरकाती, हशमती, ये सारे जाके फंसते हैं वहां पर है? और वो सबको लूटता है। पैसा हम देते हैं और वहां से फितना फैलता है, कादियानियत फैल रही है। गरीब नवाज के आस्ताने करम के कुर्बो जवार में कादियानियत फैल रही है, वहाबियत परवान चढ़ रही है, देवबंदियत जन्म ले चुकी है, खादिमों के बच्चे गैर मुकल्लिद और देवबंदी बन चुके हैं, कादियानी बन चुके हैं। कहां बैठे हैं? कितने मजार हम जानते हैं जिन मजार वालों का काम था सिर्फ चरस पीना, गांजा, भांग, अफयून, वो मर गए ना। अरे तो अब तो जलसा शुरू, मजार बन गया। और हमारी बिरादरी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फहमाए अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, 3-4 तकरीर करके उसको वली बना दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ऐसे दर्जनों मजारों को जिन मर्दूदों ने पूरी जिंदगी सिर्फ शराब पी, जिन्होंने जुए खेले हैं, सट्टे के नंबर बताए हैं, जिन बेगैरतों की पूरी कुटिया में भांग सुलगाई जाती थी, आज उर्स के मौके पे, मेले के ठेले के मौके पे उनके मजार के इर्द गिर्द
भांग और अफयून की धोनी दी जाती है। इन्हें वली कौन बनाता? हमारे मौलाना लोग बनाते हैं। क्यों? 5,000 रुपया नजराना मिलेगा, 11,000 मिलेगा, और ज्यादा बड़ा मौलाना आ गया तो 21,000 देंगे। आपको सच बात नहीं करनी है, अल्लाह वाले की शान में खुतबा पढ़ना है। जब तक हम इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि मुझे खिलाफ जो है उसके खिलाफ बोलना है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, पूरी दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, हमें जो कहना है उसको कहना है। हम ये क्यों नहीं कदम उठाते? रोजी अल्लाह देता है, सेठ फेट नहीं देता है। खजांची फजांची क्या होता है यार? सदर सेक्रेटरी क्या होता है? अल्लाह चीटियों को रोजी देता। हम तो 6 फीट के आदमी हैं, अशरफुल मखलूकात है। हम क्यों डरने जाए सदर सेक्रेटरी से? हमने सच बोल दिया तो सदर नाराज हो जाएगा, निकाल देगा। निकाल दे भाई, क्या फर्क पड़ने वाला? अल्लाह कहीं और इंतजाम करेगा। इस डर को हमारे उलमा को अपने दिल से निकालना है। हमारे इमामों को इस डर को दिल से निकालना पड़ेगा। और काश हमारे मदरसों में इल्मे दीन मुस्तफा के साथ तसव्वुफ का भी चैप्टर पढ़ाया जाए। मैं सलाम करता हूं इस इलाके के उस कलंदर को जिसे हुजूर बहरुल इरफान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आफाक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जो टीम तैयार की है ना, ये तसव्वुफ का ही चैप्टर है कि 10% को 40% बना दिया गया। ये वही सबक है। तसव्वुफ ही सिखाता है कि इल्म सीखा कैसे जाए और दूसरों तक पहुंचाया कैसे जाए, ये तसव्वुफ सिखाता है। जब आलिम और सूफी दोनों मिलके काम करते थे तो इनकलाब आता था। अब आलिम की पगडंडी अलग है और इस दौर के उन सूफियों की पगडंडी अलग है जो कहते हैं ये मौलाना लोग क्या जाने सूफियत क्या होती है। इस्लाम खानकाहों से फैला। पहले खानकाहें ही दर्सगाहें हुआ करती थी, वहां पढ़ाया भी जाता था और पिलाया भी जाता था। वली बनता कैसे? कैसे बनता वली? रिज़्क़े हलाल सिद्क़े मकाल। पहला जीना है हलाल रोजी खाइए और दूसरा जीना है कभी भी झूठ ना बोलिए। ये है वली बनने के 2 जीने। जब आदमी इससे तजावुज करता है, दोनों को पार कर लेता है, तो रब के करम की बरसात होनी शुरू हो जाती है। विलायत कसबी चीज नहीं है, वह भी चीज है। और वली आदमी भी बनता है और औरत भी बनती है। नबी तो सिर्फ मर्द ही बने हैं, रसूल सिर्फ मर्द ही बने हैं, लेकिन वली मर्द भी बने हैं, औरतें भी वलिया बनी हैं। और ऐसी वलिया कि राबिया बसरी बसरा से चलती हैं, थोड़ी देर के लिए अल्लाह से रूठ जाती हैं, तो अल्लाह काबा को भेजता, जा मेरी बंदी थोड़ी कबीदा खातरी का शिकार हो गई, काबा जा तू उसका तवाफ करके आ जा। और मेरे गौस का भी तवाफ करता था काबा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। ये शान बुजुर्गों की है। अल्लाह ने वलियों से दोस्ती करने का हुक्म दिया, फरमाया कि इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी दोस्ती है। अल्लाह ने हुक्म दिया। अच्छा, किसी को दोस्त आप बनाएं तो ठोंक बजाते हैं, नहीं बजाते यार ये ठीक रहेगा, पहले इसे टटोल लो। अगर टटोल करके जान बूझ करके हाँ बढ़िया है, अब दोस्ती की पेंगे बढ़ती हैं। अच्छा, जिससे दोस्ती आपने करी, आप कहीं पीटे जा रहे हो और आपका दोस्त साइड में खड़ा हुआ हंस रहा हो, तो क्या उसे आप दोस्ती के लायक फिर समझेंगे? कहेंगे नहीं यार ये हमने सिलेक्शन करने में गलती कर दी, ये दोस्ती के काबिल नहीं, दोस्ती के काबिल नहीं है। लेकिन
अल्लाह जिनकी दोस्ती पर मुहर लगा दे, अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। नबियों की, सिद्दीकीन की, शुहदा की, वलियों की दोस्ती बहुत काम की दोस्ती है। ये बड़े अच्छे दोस्त तुम्हारे हैं। व हसुना उलाइका रफीका, ओ लोगों इनसे दोस्ती करो। पता नहीं लोग कहाँ लिखा हुआ है कुरान शरीफ में वली की शान कहाँ है। यार बरेली के इश्क का सुरमा लगा ले, पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। हाँ, कहाँ लिखा हुआ मालूम पड़ जाएगा कि वलियों की शान कहाँ बयान की गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हर नबी की उम्मत का वली अपने नबी के कदम पे होता है। यानी कि जितना पावरफुल नबी होगा उस उम्मत का वली, उसकी उम्मत का उतना ही पावरफुल वली होगा। हजरत सुलेमान का नाम सुना आपने? मलका बिल्कीस का तख्त लाने के लिए हजरत सुलेमान बैठे हुए थे। का कौन जाए जो मलका बिल्कीस का तख्त समेत मलका को मेरे सामने लेके आ जाए। तो एक जिन्नात उठा, जिन्नात तगड़ा वाला, उसने क्या कहा, अना आती का भी कबल अन तकूमा मिन मकामी। अल्लाह के नबी, मुझे ये पावर दिया गया है और मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं मलका बिल्कीस का तख्त आपकी ये मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने कहा, नहीं इससे पहले कौन लाएगा? तो जिन्नात चुपचाप बैठ गए। तो उनकी उम्मत के एक वली हजरत आसिफ बिन बरखिया थे। उन्होंने क्या कहा, अना आती का भी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफु। अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दें, मैं पलक झपकने में ले आऊंगा। जहां पर जिन्नातों की ताकत खत्म होती है ना, वहां से वलियों की ताकत शुरू होती है। जरा पलक झपका के देखिए कितना समय लगता है। आंखें मुलकारी, सेकंड लगा। इतनी देर में कई हजार मील के फासले पे इतना बड़ा तख्त समेत मलका बिल्कीस को पलक झपकने से पहले लाके सुलेमान पैगंबर के कदमों में डाल दिया। और आइए, हजरत ईसा का नाम सुना आपने? इनके आसमान पे उठाए जाने के बाद दकियानूस नाम का एक बादशाह आया। तो उसने ऐलान कर दिया, जितने लोग ईसा पैगंबर का खुतबा पढ़ते हैं, नारा लगाते हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं, उनको चुन चुन के कत्ल करो। बेचारे सब मारे जाने लगे। तो उन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्हें अस्हाबे कहफ कहा जाता है। 7 आदमी थे, एक उनका कुत्ता था 8वां, या 8 आदमी थे, 9वां उनका कुत्ता था। असली इल्म अल्लाह को, उसके रसूल को। उन्होंने यहाँ का सोचो, चलो यार यहाँ से भाग चलते हैं, किसी जंगल वंगल में रह करके अपना ईमान तो बचाएंगे। निकले तो जब ये बंदे चले ना, तो इनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चला जो इनकी चौखट पे रहता था। इन्होंने मुड़ के देखा तो उठाया पत्थर की, मार के इसको भगा दो वरना ये भौंक भौंक के हमारा पता बता देगा। तो जैसे पत्थर मारना चाहा तो उस कुत्ते ने पूछा, आप क्यों मुझे मार रहे हो? तो कहा, तू भौंक के हमारा पता बता देगा, हम मारे जाएंगे। कहा, हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं, वो कोई और होंगे भौंकने वाले। कहा, तो तू भी आ जा। वो भी साथ में चला। खो में घुसे, पहाड़ के उस पार गए, खुले आसमान के नीचे एक मैदान में लेटे ये सब सो गए, कुत्ता समेत। कितने दिन सोते रहे? 309 साल तक। कितनी लंबी कुंभकर्ण वाली नहीं, 309 साल तक सोते रहे। आप जरा 2 दिन यहीं सो के बता दीजिए, चूंटे चूंटियां कुत्ते नोच के खा जाएंगे आप। 309 साल तक सोते रहे। अल्लाह ने जानते हो क्या उनके लिए इंतजाम किया? उन दोस्तों से जिनके पास थोड़ी अक्लें कम है या बहक गए हैं, उन्हें मेरी तरफ से दावत है, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ो ना। तुम कहते हो वलियों का पावर कहां लिखा हुआ है? कुरान पढ़ो। अल्लाह ने उन दोस्तों के लिए क्या किया? अल्लाह फरमाता है, वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ाबर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन।
अल्लाह ने 309 साल तक सूरज का रूट डाइवर्ट कर दिया। ए मुस्तफा, तुम देखोगे जब सूरज निकलता है ना, निजाम शमसी मैंने चेंज कर दिया। ए सूरज जब निकलना तो दाहिने कट जाना, ताकि तेरी धूप की शिद्दत से मेरे वलियों का जिस्म गर्म ना होने पाए, और जब डूबने लगना तो बाएं कट जाना, ताकि तेरी तमाज़त से मेरे दोस्त जो सोए हुए हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने 309 साल तक के लिए सूरज का रूट डाइवर्ट कर दिया। किसके लिए? वलियों के लिए। किसके लिए? वलियों के लिए सूरज का रूट डाइवर्ट किया परवरदिगार ने। सो रहे हजरत ईसा की उम्मत के वली का मकाम देखें, रूट डाइवर्ट किया गया सूरज का। अल्लाह फरमाता वहुम फी फजवतिन मिन्हु, हालांकि वो खुले आसमान के नीचे थे। साल भर में एक मर्तबा 10 मुहर्रम को अल्लाह के फरिश्ते आते थे और उन बंदों की करवट बदलवाते थे। अल्लाह ने फरिश्तों को नौकरी पे लगा दिया कि मेरे वलियों को जो सुलाया ना मैंने, इनकी करवट बदलने पर तुम्हारी ड्यूटी लगी। याद रखना, जब भी 10 मुहर्रम आए इनकी करवट बदल देना। जब उनकी करवट बदली जाती ना, तो कुत्ता को पता चल जाता मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, तो वो भी करवट बदल। ये उस जमाने की बात है जब गैब के मुनकिर पैदा नहीं हुए। जी आज कहते लोग हुजूर को इल्म गैब है कि नहीं है? महोदय जी, कुत्ते का इल्म देखिए ना, आंखें मूंदे मूंदे जान लेता है कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, उनने भी करवट बदल डाली। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, उनका कुत्ता उनकी चौखट पे पैर फैलाए हुए बैठा हुआ। ईमान से बताओ, एक कुत्ते की उम्र कितनी होती? हमसे बड़े बड़े तजर्बाकार लोग बैठे होंगे, है ना? हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 7 साल से लेकर लास्ट उम्र 20 साल तक की कुत्ते की होती। तस्वीर कर सकते हैं आप, जिस कुत्ते की उम्र 7 साल से 20 साल तक ही होती है, अगर ईसा की उम्मत के वली से दोस्ती कर ले तो उसकी उम्र भी 309 साल बढ़ा दी जाती है। 309 साल, ये उस ईसा की उम्मत के वलियों की दोस्ती का मकाम। कुत्ते की उम्र 309 साल तक बढ़ा दी गई, और दुनिया का तन्हा ये कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा। तन्हा सिर्फ एक कुत्ता जन्नत में जाएगा, वो भी अल्लामा, मुफ्ती, मौलाना, मुस्तजाबुद्दावा बन के जाएगा। हालांकि एक बार भी चिल्ले में नहीं गया, कभी भी जमात में नहीं गया। हाँ, कभी भी नहीं गया जमात में, ना दिल्ली गया, ना भोपाल गया, ना बरेली गया, ना अजमेर गया, कहीं नहीं गया। बस दोस्तों